आज विशेष करके इस सरकार की नाकामियां जो है, ये सरकार हर मोर्चे पे फेल हुई है। और सबसे बड़ा उसका जो उदाहरण है वो पंचायती राज के चुनाव। लेकिन लोकतांत्रिक प्रणाली को ये सरकार जो है दबाना चाह रही है। और पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट कुछ आती है और पंचायती राज मंत्री की स्टेटमेंट कुछ आती है। हर रोज वो अपने अपने बयान बदलते हैं कि कल करवाएंगे, नहीं करवाएंगे, कब करवाएंगे। लेकिन लोगों में एक वो जो एक इन्होंने एक भाव पैदा कर दिया कि हम जो चाहेंगे वो होगा। ये शायद भूल गए हैं ये सरकार, लोकतांत्रिक सरकार लोगों के मत से सरकार बनती है, ना कि ये राजों का राज नहीं है। ये लोकतंत्र है, यहाँ लोग वोट डालते हैं। और उसके बाद दूसरा, इस प्रदेश में हमारे जिला में खास करके आपने देखा कि एक बहुत बड़ा गोलीकांड हुआ और आज तक सरकार सिर्फ उस पर एक जवाब तक नहीं दे सकी कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और लगातार इस प्रदेश में ये ऐसी घटना जो लगातार कानून व्यवस्था की जो घटनाएं लगातार बढ़ रही है, उससे बहुत चिंता का विषय है। साथ में आज सबसे ज्यादा मैं ये कहूंगा कि बिजली के क्षेत्र में नुकसान हुआ है तो कुल्लैड़ विधानसभा में हुआ। उसमें हमारे लगभग 4-5 गांव जो है, दोबड़, पुरोइया, गरबासड़ा, रायपुर, मकरैड़, यहाँ सड़कों का भी नुकसान हुआ है। मैक्सिमम सड़कें जो है बह गई है, लोगों के घरों का नुकसान हुआ है। कई परिवारों की जमीन तक जो है वो सारी धस गई है, ना उनके पास जमीन है कोई मकान बनाने के लिए। और अब आज वो लोग जो है कोई सराय में रह रहे हैं, कोई रेस्ट हाउस में रह रहे हैं, कोई किसी रिश्तेदार के घर में रह रहे हैं। उसके लिए सरकार ने कुछ नहीं अभी तक किया। अभी तक सरकार ने सिर्फ जहां भी गया उनके साथ आश्वासन में बात की कि हम बहुत जल्दी आपका ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। और दूसरा, आज इस क्षेत्र से जब बाई इलेक्शन हुआ, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ा और कांग्रेस के विधायक को बहुत बड़ा समर्थन इस क्षेत्र के लोगों ने दिया। अगर उन्होंने कोई काम एक किया है तो सिर्फ लूट का काम किया है। पीडब्ल्यूडी के अंदर मैं आपको प्रूफों के साथ सारे तथ्य दूंगा कि 3 लोग जो है वहां बैठे हुए हैं, 2 ऑफिसर हैं और 1 स्टूडेंट है, 1 लड़का। वो लोग इस क्षेत्र के पैसे को, जनता के पैसे को लूट रहे हैं। लगभग 264 लाख के, 2 करोड़ 64 लाख के टेंडर किसानों को जिन्होंने लगाए। और उसमें अभी तक भी 6 सड़कें हमारी ऐसी हैं जो अभी तक नहीं। जब इनसे बात की जाती है तो इनका जवाब होता है कि जी हम बहुत जल्दी करेंगे, हम बहुत जल्दी। मैं तथ्यों के साथ बताऊंगा, जितने भी आज तक यहाँ लगभग पिछले 17 महीनों में टेंडर लगे, उन सब टेंडरों में बहुत बड़ा एक गोलमाल हुआ। सिलेक्टेड आदमियों को काम दे दिए जाते हैं, डिपार्टमेंट पैसे लग ले रहा है और विधायक के चेतों के नाम। मैं इस बात को कहने में गुरेज नहीं करूंगा कि विधायक के भाई द्वारा जो है जितने बड़े टेंडर होते हैं उसमें 2-3 टेंडर जो है उनके नाम पे लिए जाते हैं। और इवन तक तो जब विधायक के भाई ने एक काम किया, उनके भाई का नाम सुरेश कुमार है, उनके भाई ने काम किया और वो टाइलें उखड़ गई कोडा रोड पे, उस जेई को इस करके बदल दिया गया कि उसने उसका बिल नहीं भरा। क्योंकि ये लोग जब सत्ता में आए थे तो इन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप हमारे ऊपर लगाया था, तो लोगों को लगा कि ये बहुत स्वच्छ लोग हैं। और उसके बाद कई बार उन्होंने आरोप मेरे ऊपर लगाए कि जी इन्होंने दल बदल किया है। शायद वो भूल गए, उनकी पैदाइश उस घर में हुई है, वो उस घर में पैदा हुए हैं जिस घर से पहली बार किसी ने, जिस आदमी ने उनको टिकट दी थी उसके अगेंस्ट वोट की थी, वो ठाकुर रणजीत सिंह थे। अगर ठाकुर रणजीत सिंह जी मुख्यमंत्री इस हमारे इस क्षेत्र से बनते तो आज हमारे इस क्षेत्र की दशा कुछ और होती। क्योंकि वो बार बार जब भी कोई बात आती है कहता है योग्य विधायक। मैं उनको कहूंगा कि वो एक्सीडेंटल विधायक है। अब पता लगेगा, जब चुनाव होगा तब पता लगेगा कि आपने 5 सालों में, 3 सालों में क्या किया, जनता आपको क्या जवाब दे रही है। क्योंकि अगर इन्होंने कोई काम किया है, चाहे आईपीएफ की बात हो, चाहे पीडब्ल्यूडी की बात हो, तो लूटने का काम किया है। मैं शरेआम नाम ले रहा हूं, मैं कहता हूं ये इंक्वायरी करवा लें। एक टेंडर में 7 लोगों ने टेंडर डाला और उसमें से 5 बंदों को कैंसिल कर दिया गया, 2 बंदों को सिलेक्ट किया गया। और जो बंदों को टेंडर दिया गया, एक इनके भाई के नाम उसकी सपोर्टिंग खुली और उस टेंडर का 4 लाख पूल जो है इनके भाई ने। और मैं वो एफिडेविट, सारे कागज मैंने अपने पास रखे हैं, जो उनके भाई ने कागज लगाए वो भी गलत लगाए हैं।
वो मैंने एफिडेविट रखा है और उसके लिए मैं कानूनी वो राय ले रहा हूं और उसके लिए मैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि एक कर्मचारी किसी पोस्ट पे रिटायर होने के बाद 2 साल तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, उनका जो बेटा जिसके नाम वो रजिस्ट्रेशन करवा के बैठे हैं, वो बेटा किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता है और उसके बाद टेंडर उसके नाम पे आ डालते हैं। और दूसरा, ये जो लोग ये जो लूट का काम कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हमें देखने वाला कोई नहीं है, ये सब भूल जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। हमने 17 महीने में लगातार इंक्वायरियां भुगती है, आज तक भगवान भोले शंकर की कृपा से हमारा बाल बांका नहीं हो सका, क्योंकि हमने ईमानदारी से काम किया। ये जो बार बार लोग इल्जाम लगाते हैं, इन सबको जवाब कुल्हड़ की जनता देगी, वक्त का इंतजार है। और दूसरा, आज हमारी विधानसभा में लगभग जो थाना कलां से हमारा भाखड़ा रोड था, उस पर लगभग 4 बसें जाती थी, मात्र 1 बस जा रही है। वो इस करके बसें नहीं चल रही हैं क्योंकि रोड क्लियर नहीं हुआ। कोई भी रोड जो जिसके ऊपर इन्होंने स्लिप उठा दिया, वो रोड अभी तक इन्होंने क्लियर नहीं की। मेन रोड भी मुझे लगता है कम से कम 20 बार मैंने इनको फोन किए, 20 बार मैंने इनको बोला। जब भी इनसे बात की जाती है तो हर बार इनका कोई ना कोई नया ड्रामा होता है, नया बहाना होता है। और काम इन लोगों ने किन लोगों को दिए? जिनके पास मात्र गिनती नहीं है। जेसीबी के काम उन लोगों को दिए जिनके पास गिनती नहीं है। और आप तो प्रेस बंधु हैं, मैं तो आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी सच्चाई जरूर लिखें, क्योंकि कुछ प्रेस के लोग जो देवेंद्र कुमार भुट्टो के अगेंस्ट एक खबर लगाते हैं और वहां चले जाते हैं कि 2 टेंडर मुझे दे दो। मैंने तो भुट्टो के खिलाफ गालियां लिखी। वो शायद भूल जाते हैं कि आप काम करते हैं, करिए, प्रेस को ना बेचे। प्रेस एक इंडिपेंडेंट संस्था है। प्रेस लोगों के हित की बात लिखती है, प्रेस पब्लिक के हित की बात लिखती है, प्रेस जो है सच्चाई लिखती है। इस करके मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये जो सौदेबाजी है इसको जरूर बंद करें। उसके बाद आज लगातार बेरोजगारों के साथ वन मित्र, स्वास्थ्य मित्र, अब कोई और मित्र, बिजली मित्र आ गए। अरे भाई, आपने तो कहा था कि हम हर वर्ष 1 लाख लोगों को सरकारी रोजगार देंगे, पक्की गारंटी वाली नौकरी। और वो तो शायद आपके पास क्लिप भी होगी, हमारे प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री उन्होंने कई बार कहा है कि हम पक्की नौकरी देंगे, पक्की पेंशन वाली नौकरी देंगे। इस सरकार ने सिर्फ मित्रों की भर्ती की है, हर जगह मित्रों की भर्ती की है। इनको को पूछे कि जो लोग बच्चे जो पढ़ के बैठे हैं, आज प्रिंसिपल बार बार रो रहे हैं इनकी जान को कि हमारी प्रमोशन नहीं हो रही, हेडमास्टर को बोले हमारी प्रमोशन नहीं हो रही। आज कमीशन वाले बच्चे जिन्होंने टेट क्लियर किया वो कह रहे हैं कि हमारा टेस्ट नहीं होता। हर बार इस सरकार ने लोगों को ठगा है, हर वर्ष ठगा है। और सबसे बड़ा अहम प्रदेश का जो योगदान होता है वो कॉन्ट्रैक्टरों का होता है, ठेकेदारों का होता है, जो बेचारे काम करते हैं, जिस काम से इस सरकार की भी टॉर बनती है और उनका रोजी रोटी चलती है उनकी। आज पूरे प्रदेश में ठेकेदार 1-1 रुपए के लिए तड़प रहे हैं। मुझे लगता है कई ठेकेदारों ने अपने बच्चे जो हैं, जो बाहर के कॉलेज में पढ़ रहे थे, बंद करवा दिया कि भाई पैसे फीस देने के लिए नहीं। कहां से पैसे दें? क्योंकि इस सरकार ने 31 मार्च को लोगों को ठगा, उसके बाद इन्होंने दिवाली को लोगों को ठगा। आज तक जो दिवाली की जो पेमेंटें जो ट्रेजरी में गई हुई थी, ये पहली बार, 22 साल लगातार मैंने ठेकेदारी की है, 16 साल में 1 क्लास कंडक्टर रहा हूं, ये पहली बार हुआ कि ट्रेजरी में बिल पड़े हैं और खाते में पैसे नहीं आ रहे। ये भी मित्रों का हिसाब किताब है, कोई मित्र ही कर रहे हैं वहां जाके। और दूसरा, और कल मुझे एक पीडब्ल्यूडी के किसी ऑफिसर ने फोन किया कि बिलासपुर से कोई पेमेंट गई, उसमें 5 लोगों की आरटीएस बन के गई, उसमें से 1 मित्र के पैसे दे दिए गए और 4 को कोई पैसा नहीं दिया। बंदरबांट देखिए कैसे ये सरकार कर रही है लगातार। और अपने जो चहेते ठेकेदार हैं इनके, उनको लाभ देने लगातार। आपने देखा थाना कलां से पुरुइया वाला रोड जो जिसमें बिचुमन का कार्य हुआ, वो रोड मात्र 3 महीने के बाद उखड़ गया, उसको दोबारा फिर पैसे लग रहे हैं। और उस रोड का अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है। उसकी टायरिंग का सैंपल लेके बहुत जल्दी प्रदेश में एक हम भी अपने कुल्हड़ विधानसभा से जो जहां जहां हम विपक्ष के लोग हैं, हमारा फर्ज है कि हम इस बात को उठाएं। जहां गलत काम हो रहा है हमें बोलना चाहिए, क्योंकि लोगों ने हमारे ऊपर भी, हमें भी 31,700 वोट डाली हुई है, तो हमारा फर्ज बनता है कि लोगों के सामने सच्चाई लाएं। और उसके बाद लगातार सरकार ने रौला दावना शुरू कर दिया कि हम 3 साल बाद जश्न मनाएंगे। अरे भाई, जिस जिला में 52 लोग मरे, 22 लोग लापता, आप उस जिले में कौन सा जश्न मना रहे हैं? उससे बेहतर ये होता कि जहां जहां चाहे हमारी विधानसभा में जिन लोगों के मकान गिरे, वहां सरकार तुरंत उनको 10 लाख रुपए देती, 15 लाख देती, तब बेचारे वो मकान बनाते। और प्रदेश में अगर कोई खुश है तो सिर्फ मित्र खुश है। आम लोग जो है लगातार, महिलाएं भी इनका इंतजार कर रही है 1500 रुपए के लिए। हर वर्ग हताश है आज के टाइम में, क्योंकि इस सरकार ने कोई काम किया है तो लोगों को ठगने से सिवाय कोई काम नहीं किया है। और दूसरा, बार बार एक ही रोना होता है कि जी सेंटर से कुछ नहीं मिला। अगर सेंटर आज अपने बाजू पीछे खींच ले तो ये तो प्रदेश कल सरकार जो है सड़क पे आ जाएगी।
हर बार सेंटर की तरफ से कोई पैसे की कमी नहीं आ रही है। अभी 260 करोड़ रुपए इनके मंत्री द्वारा स्टेटमेंट दी गई थी कि सीआरएफ ने मिला, पर ये ठीक है कि सेंटर से पैसे इनको मिल रहे हैं, पर आगे ये किसी के पैसे नहीं दे रहे हैं। और मैं तो कंट्रैक्टरों से आह्वान करूंगा कि आप सब लोग इकट्ठे हो जाइए। आप सब की जो स्थिति इन लोगों ने कर दी है, आज बैंक से तो डिफॉल्ट है सारे कंट्रैक्टर, क्योंकि मुझे सारे हमारे ग्रुप बने हुए कंट्रैक्टर को मैं देखता रहता हूँ। सब कंट्रैक्टर जो है, किसी की गाड़ियों की 5-5 किस्तें टूट गई, किसी के पास लोन लिमिट जो है ओवरड्यू हो गई, क्योंकि इस सरकार को किसी की चिंता नहीं है। इनको चिंता है तो सिर्फ मात्र अपनी चिंता है, अपने मित्रों की चिंता है। आज इस प्रदेश को इस स्थिति पे इस सरकार ने खड़ा कर दिया कि लोग आज ये सोचने में मजबूर हो गए कि गलती से भी दोबारा कभी, जब मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा तो मैंने कहा था कि जब तक बड़ी दूर तक आप ढूंढेंगे तभी भी कांग्रेस नहीं मिलेगी। वो स्थिति जो है बिल्कुल क्लियर हो गई। हमने पहले भी कहा था कि ये सरकार झूठ बोल के सत्ता में आई थी, और इतनी बुरी हालत आज सरकार की है कि आज चुनाव हो जाए तो इनको 5 सीटें नहीं आएंगी। लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और भारतीय मोदी जी के ऊपर विश्वास करते हैं, मोदी जी की नीतियों के ऊपर विश्वास करते हैं। आज प्रदेश में हर वर्ग जो है इस सरकार से हताश है। ये सरकार जो है पूरी तरह फ्लॉप है, और यहां सिर्फ एक ही काम किया जाता है कि मित्रों को कैसे खुश किया जाए और झूठे मुकदमे कैसे बनाए जाए। लगातार प्रयास। शायद इनको ये याद भूल गई है कि कभी वक्त आपका भी आएगा। चिंता मत करो, अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे तो भगवान ऊपर देख रहा है सब कुछ, आपके साथ भी ईश्वर ऐसा ही करेगा। तो ये जो कुल मिला के ये जो सरकार है, इसने कोई लूटने से सिवा कोई काम नहीं किया है। चाहे पंचायती राज चुनावों की बात हो, चाहे पीडब्ल्यू की बात हो, चाहे अस्वस्थता के मामले की बात हो। आज इस हमारे बंगाना हॉस्पिटल में जब मैं विधायक बना, 5 डॉक्टर मैंने यहाँ पूरे किए थे, और रात को भी हमने हॉस्पिटल चालू कर दिया था कि रात को भी खुलता था। आज 1 डॉक्टर और 3 नर्सों के सहारे ये हॉस्पिटल चल रहा है। आज इस हॉस्पिटल की दुर्दशा आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ सोचने का टाइम ही नहीं है। विधायक महोदय तो मस्त है, उनको लगता है कि ऐसे काम चलता रहेगा। पूछेगी जनता, आपसे भी पूछेगी, साहब चिंता मत करो, वक्त का इंतजार आएगा। क्योंकि ये बार बार कहते थे कि जी जब भी देवेंद्र भुट्टो विधायक रहा तो अपने परिवार के लिए 5 टेंडर भुट्टो ने 5 टेंडर कभी नहीं रखे। मगर आपके भाई के ऊपर मैं सीधा इल्जाम लगा रहा हूं कि उसने 1 टेंडर में पूल किया और उस टेंडर से 4 लाख रुपए लिया। अगर शक है तो उसकी इंक्वायरी कर दे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। अगर मैं गाता हूं तो मेरे ऊपर जो एफआईआर बनती है एफआईआर करे। और उस टेंडर में से मात्र 2 टेंडर खुले हैं, एक इनके भाई का और एक और, उसमें 4 लाख रुपए पूल लगा। उसमें कौन कौन से अफसर संलिप्त है वो सबकी जांच होगी, वो सबकी इंक्वायरी करवाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम हर इंक्वायरी फेस कर रहे हैं, हम कहीं नहीं भागे। हमने नहीं कहा, मैं तो फिर कह रहा हूं कि किसी के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले मैं फिर बता रहा हूं, अगर कुलैड़ का कोई सबसे बड़ा दोषी है, कुलैड़ की डेवलपमेंट का दोषी है, कुलैड़ से जो मुख्यमंत्री बनने वाले थे उनके लिए अगर किसी ने बहुत बड़ा विश्वासघात किया था तो वो इनके परिवार से था। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो हमारे बीच नहीं है। इस करके रहा हूं क्योंकि बार बार बोलने से पहले वो जरूर सोचें कि मैं क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं और मैं क्या बोलता हूं, क्योंकि हमारे पास भी तथ्य इकट्ठे हो रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। चिंता मत करिए, हमने कुछ किया है, हम भुगतने के लिए तैयार है। और जो आप कर रहे हैं, मैं फिर कहूंगा कि आईपीएस और पीडब्ल्यूडी दोनों भ्रष्टाचार के अड्डे, वहां विधायक खुद बैठ के वहां लूट रहा है, क्योंकि हर जगह वहां एजेंट बनाए हुए हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी दफ्तर हो चाहे आईपीएस दफ्तर हो। आप सब प्रेस को दूंगा बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के मेरे बीच मेरे मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मलांगट जी साथ है, मेरे युवा मोर्चा के अध्यक्ष परमार जी साथ हैं, हमारे जिला मोर्चा के एससी के अध्यक्ष सूरज सिंह जी साथ हैं, ठाकर हमारे मलांगट से ठाकर साहब हमारे साथ हैं, और जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ हैं। और एक बार कल शाम को 5 बजे युवा मोर्चा की बैठक हमने रखी है, वो इस दृष्टि से क्योंकि इस सरकार के बरखिलाफ जो धर्मशाला में एक हल्ला बोल रैली जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा रखी गई है, उसके लिए हमने कल 5 बजे यहाँ युवा मोर्चा की बैठक रखी है, दोनों मंडलों के अध्यक्ष, और उसमें युवा मोर्चा की सारी टीम हमारी आएगी। और 4 तारीख को हम जो है कुलैड़ से लगभग 700 लोगों को यहाँ से लेके वहाँ रैली में जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।